साथियों, हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक गुड न्यूज़ बताने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, बीटीएससी 10,709 एएनएम का काउंसलिंग का इंतजार सारे कैंडिडेटों का है। उनके एएनएम का जो रिजल्ट आएंगे काउंसलिंग के लिए, उनका इंतजार सभी कैंडिडेटों की है। तो बिल्कुल रूप से आपको एक गुड न्यूज़ बताऊंगा और विलम्ब क्यों हो रहा है, कब तक रिजल्ट आने की संभावित है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है गोपनीय रूप से, उसे मैं आपके बीच बताने जा रहा हूं। साथियों, आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो घबरा जाते हैं, मन में आपकी इतनी घबराहट आ जाती है कि कमेंट भी आप लोग जल्दीबाजी में गलत सलत उल्टा पुल्टा करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपकी भावनाओं को, कि आपके मन में थोड़ा सा ये होता है कि गलत कमेंट कर भी देते हैं, लेकिन मैं उसके लिए भावुक नहीं होता हूं। मैं समझता हूं क्योंकि आग जलन होता है दिल में, जब टाइम पर कुछ नहीं होता है तो होता है। मैं इस चीज़ को जानता हूँ, मेरे साथ खुद होते रहता है जब मेरे ही अगर कोई काज टाइम पे नहीं होता है तो। लेकिन घबराना नहीं है। सभी एएनएम सिस्टर, सभी भाई को बोलूँगा, ये बिहार है, बिहार में थोड़ा लेट सेट चलता है, सारे लोग जानते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत क्या चल रही है, कब तक रिजल्ट आएंगे, काउंसलिंग कब से शुरू होगा, उस पॉइंट पर चलते हैं। साथियों, सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आप सारे कैंडिडेट जानते ही होंगे, सब दिन से बताते आ रहा हूँ, 32,127 कैंडिडेटों को काउंसलिंग में बुलाया जाना है। अब इतने कैंडिडेटों को काउंसलिंग में बुलाया जाना है और इसमें से जो जानकारियाँ प्राप्त हुई है, करीबन मैं आपको बता दूँ 600 से लेकर के 700 के बीच में, ठीक है ना। 600 से आज के डेट के जो डिटेल्स जानकारियाँ प्राप्त हुई है, 600 से 700 के बीच में एक दिन में इतना कैंडिडेटों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना है। कम से कम 600 से 700 के बीच में इतना कैंडिडेट कम से कम आएंगे। कम से कम 600 तो फिक्स है, 700 तक जाने वाला है। एक दिन में कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे। 750 भी हो सकता है, 800 तक भी जा सकता है। इतना एक दिन में काउंसलिंग कराया जाना है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 800 कैंडिडेट ही अगर एक दिन में बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए, तो इतने जो डॉक्यूमेंट होंगे, 800 कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट होगा, उनको वेरिफिकेशन करने के लिए वरीय पदाधिकारी चाहिए, ना कि यहाँ का। तो वरीय पदाधिकारी इतने डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए चाहिए। तो सारे डिपार्टमेंट से जितने स्वास्थ्य विभाग के मेन जो यहाँ पर सिविल सर्जन सर हैं या उनके नीचे लेवल का या पैरेलल लेवल का बड़े बड़े पदाधिकारियों को यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया, उनको यहाँ पर बुलाए जा रहे हैं। तो वो सारे लोग टाइम फिक्स कर रहे हैं कि किस डेट में जाया जाए, क्योंकि सब कुछ तो देखना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं करना है, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर चीज़ को देखना है। इसीलिए उन चीज़ को सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जो जानकारी आज प्राप्त हुआ है। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक जो सीसीटीवी वाला जो टेंडर था, ये कंप्लीट आज हो चुका है। इसका फाइनल लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं जैसी जानकारी मिली है। और ये लोग 2 से 3 दिन में कम से कम यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा को सेटअप कर देंगे। 2 से 3 दिन काफ़ी हो गया, इतने दिनों में यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा सेटअप कर देंगे। अब आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जब 800 कैंडिडेट को काउंसलिंग करवाना है, तो आप समझ सकते हैं कि 800 कैंडिडेट के साथ कम से कम 600 के साथ तो उनके एक व्यक्ति आएंगे, उनके साथ काउंसलिंग करवाएंगे। 1200, 1500, 2000 के आसपास एक दिन में कैंडिडेट के यहाँ पर जमा होना, सबको सुरक्षित रखना, सबको सब कुछ करने में एक सीसीटीवी कैमरा के जो टेंडर आप लोग देखे भी थे, उनका सेटअप ये 2 से 3 दिन में कर लिया जाएगा, ऐसी जानकारी आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा विलम्ब हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग को घबराना नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पर अब क्लियर हो रहा है, बस अंतिम चरणों में है। उम्मीद रखिए कि इस वीक में आप लोग को अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक में, यानी कि क्लियरिटी अगर समझिएगा तो उम्मीद है, ये गारंटी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आ ही जाएंगे। जो जानकारियाँ मिली है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। लास्ट तक, इस मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिए जाएंगे। रिजल्ट प्रकाशित जब किए जाएंगे तो उसके कम से कम 3 और 4 रोज के बाद, ठीक है ना, 3 और 4 रोज के बाद से आप लोग का काउंसलिंग यहाँ पर शुरू होंगे। पहले 3-4 दिन पहले आपका रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे, क्योंकि अब आप कहाँ पर होंगे नहीं पर होंगे डिपार्टमेंट को तो नहीं मालूम। कोई दिल्ली में होंगे, कोई झारखंड होंगे, कोई यूपी होंगे, कोई बाहर होंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं कैंडिडेट। तो 3 से 4 दिन पहले रिजल्ट जारी किए जाते हैं, जिससे कि सारे कैंडिडेट को इन्फॉर्म मिल जाए और टाइम पर वो लोग आकर के काउंसलिंग करवा सके। तो इसीलिए 3 से 4 दिन पहले करवाए जाएंगे। तो मान लीजिएगा अगर इस महीने के लास्ट वीक में अगर करते हैं तो फर्स्ट वीक में, अगले महीने के फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग को समझ में आ गया। साथियों, मैं जानता हूं कि आप लोग वेट करते रहते हैं मेरा वीडियो को, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है और एग्जैक्ट जानकारी मिलती है तभी मैं वीडियो लेकर के आता हूं। इसके लिए वेट करने के लिए सबको थैंक यू। तब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों क्या हो रहा था, कि क्यों विलम्ब हो रहा था। मेन था यही टेंडर वगैरह का। अब ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं इस वीक में। उम्मीद है, अगर उम्मीद नहीं तो इस मंथ के लास्ट तक आपके रिजल्ट आने की संभावित बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 100% तो डिपार्टमेंट खुद नहीं बताते हैं किसी को, तो हम कैसे आपको बता दूं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज की अपडेट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।